नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने तो केवल मोहन भागवत को ही देशद्रोही कहा था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरे संघ और बीजेपी के लोगों को देशद्रोही कह दिया है। और इसके लिए उन्होंने इतिहास से उदाहरण लिया है। संविधान रैली में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग खुद ही देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये नेहरू जी और वल्लभ जी के कहे हुए शब्द हैं। और इसके बाद उन्होंने कुंभ के राजनीतिक इस्तेमाल पर हमला बोल दिया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? बहुतों को यह बात नागवार गुजर सकती है, गुजरी होगी, लेकिन अपने सीने पर हाथ रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है राजनीति के उस दौर में जब कोई भी टपोरी गेरुआ ओढ़कर जनता को भेड़ बकरियों की तरह हाँकता चला जा रहा हो। यकीन न हो तो एक वीडियो पर गौर कीजिए। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू ने इसे ट्वीट किया है और इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, वीआईपी मूवमेंट के चलते संगम पहुंचने के सारे रास्तों को वन वे यानी एक तरफा कर दिया गया है। इसके चलते भीड़ एक ही सड़क पर जम गई है। 500 मीटर का सफर भी 1 घंटे में पूरा हो रहा है। आदमी व्याकुल है। मतलब जो रास्ता 5 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, उसमें 1 घंटा लग रहा है। मतलब अगर आप ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, नेता हैं, अफसर हैं, तो गंगा स्नान कराने के लिए कुंभ में लाल बत्ती की गाड़ी लहराती हुई आएगी और आपका सारा पाप गंगा में धुलवाकर वापस आपकी ऐशगाह तक छोड़कर जाएगी। सरकार अगर ये दावा करती है कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। और अगर आप गरीब हैं, आम आदमी है, साधारण आदमी है, तो आपकी हैसियत कुंभ के मेले में भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं है। इसको मानिए या मत मानिए, गड्ढे में गिरने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। भाजपा के लोग इस पर पिल पड़े। कहने लगे कि हिंदू विरोधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बार बार अपनी पार्टी की असलियत बता ही देते हैं। सनातन का अपमान करना इनके खून में है। दरअसल खड़गे महू में संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उनका इशारा महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले नेताओं की तरफ था। कंपटीशन में एक डुबकी मारता और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। खड़गे ने कोई ऐसी बात नहीं बोली थी जिसका बतंगड़ बनाया जाए, लेकिन वो जानते थे कि क्षुद्र नेताओं की अति क्षुद्र सोच के दौर में पाखंड के मुंह पर मुक्का मारना एक ऐसी हिमाकत है जिस पर पीछे लौट जाना ही बेहतर। इसीलिए उन्होंने तत्काल अपनी बात में सुधार करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए। क्या ही बताएंगे लोग और क्या बताएंगे नेता? देश को दिशा दिखाने की कुर्सियों पर बैठने वाले कुंठितों, पाजियों और पाखंडियों ने आम जन को जिस रसातल में पहुंचा दिया है, वहां वो संकुचन, संकीर्णता और संवेदनहीनता को ही अपना वैभव और पूंजी मान बैठा है। नागरिकता के बोझ से भागते हुए आदमी को निकृष्टता के शिखर पर नंगा नाच करने के लिए चढ़ा दिया गया है और उस शिखर पर उसने सच को सुनना और समझना छोड़ दिया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? क्या यह सवाल गैर वाजिब है या फिर इतनी मिर्ची इसलिए लगी कि खड़गे दलित हैं?
गरीब परिवार से आते हैं और उनके पास दिखाने को कोई पाखंडी सांस्कृतिक विरासत नहीं है। इसीलिए जब दलित खड़गे कहते हैं कि मोदी शाह ने इतने पाप किए हैं कि उन्हें 7 जन्मों में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उन पर पाखंडी और दुराचारी पुरखों की संतानें टूट पड़ती हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा है। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, यह उचित नहीं। मिर्ची इसलिए भी लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ की अंग्रेज परस्ती के पन्ने उधेड़ कर रख दिए और साफ साफ कह दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करने वालों की आरती उतारने वाले हमें देशभक्ति न सिखाएं। उन्होंने कहा कि मोदी शाह हमें गाली देते हैं, आजादी की लड़ाई में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन लोगों को सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। खड़गे ने कहा कि आपके बच्चों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण और लूट किसी समाज में होगी तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिन्होंने हमारे युग पुरुष को मार दिया। गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वालों को भारतीय कहलाने का हक नहीं है। और इसके बाद संघ और बीजेपी के लोगों को देशद्रोही करार देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह बोलते हैं अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इनसे लड़ो। बाबा साहब सभी को साथ लेकर चले। ये लोग इतना पाप किए हैं कि 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये प्रशासन खुद ही खराब करने में लगा हुआ है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेलाधिकारी करा रहे। अब राजनीति बड़ी साफ होती चली जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, कट्टरपंथ और असहिष्णुता के खिलाफ एक लकीर खींचने की कोशिश जरूर करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल है कि देश की जनता इस लकीर की जरूरत और संवेदना को समझने को राजी भी है, या फिर बहुमत के नाम पर हर उस सवाल को खारिज कर दिया जाएगा जिसे संबोधित करने की जरूरत पर बाबा साहब ने संविधान सभा में बार बार जोर दिया था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।